हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेनियक्स। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट डेटा टाइप स्टार्ट करने वाले हैं, बूल डेटा टाइप। बूल डेटा टाइप बेसिकली दो चीज़ों से डील करती है, दैट इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू का मतलब होता है 1 एंड फॉल्स का मतलब होता है 0। और अगर मैं किसी वेरिएबल को, जैसे x एक वेरिएबल है, मैं उसको ब्लैंक स्ट्रिंग असाइन कर रही हूँ, तो इंटरनली ब्लैंक स्ट्रिंग को फॉल्स ट्रीट किया जाता है। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। a एक वेरिएबल है, उसको मैं 10 दे रही हूँ, b को आई एम गिविंग 20, और फिर मैं एक कंडीशन लगा रही हूँ, इफ a इज लेस देन b देन प्रिंट करा दो हेलो। ठीक है, तो a लेस देन b इट इज ट्रू, सो इफ की स्टेटमेंट्स अंदर वाली एग्जीक्यूट हो जाएंगी। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द डेटा टाइप सीक्वेंसेस। अब पाइथन काफ़ी तरह के सीक्वेंसेस सपोर्ट करता है, जिनके नाम है स्ट्रिंग, जिसको str से डिनोट किया जाता है, बाइट्स, बाइट एरे, लिस्ट, टपल, रेंज। ओके, सो सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं सबसे पहले सीक्वेंस से, दैट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बेसिकली एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को कहा जाता है स्ट्रिंग। जस्ट लाइक आई से हेलो, हेलो अपने आप में एक स्ट्रिंग है, बट अगर मैं इससे एक सेंटेंस बनाना चाहूँ, लाइक हेलो एवरीवन, हाउ आर यू, तो ये भी एक स्ट्रिंग होगी पूरी। ठीक है, बेसिकली स्ट्रिंग्स को डिक्लेयर करने के लिए या किसी वेरिएबल को असाइन करने के लिए हमें कोड्स का यूज करना पड़ता है, या हम सिंगल कोड्स में भी डिक्लेयर कर सकते हैं या डबल कोड्स में भी। इवन अगर हमें मल्टीलाइन स्ट्रिंग्स बनाने की ज़रूरत है तो हम ट्रिपल कोड्स भी यूज़ कर सकते हैं, और वो ट्रिपल कोड्स ट्रिपल सिंगल कोड्स भी हो सकते हैं और ट्रिपल डबल कोड्स भी हो सकते हैं फॉर मल्टीलाइन स्ट्रिंग्स। ठीक है, और स्ट्रिंग्स को एक्सेस करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम स्ट्रिंग्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ एक एग्जांपल दूं, वेलकम, आप सबको इनके इंडेक्सेस लगाने तो आते हैं, लाइक 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2, 3, 4, 5 एंड 6 str में मैं इसे डाल रही हूँ। ठीक है, अब अगर मुझे इसका सेकेंड एलिमेंट एक्सेस करना है तो मैं लिख सकती हूँ प्रिंट str2, तो इसका सेकेंड एलिमेंट यानी कि l मुझे मिल जाएगा। ठीक है, बट अगर मैं चाहूँ कि मैं स्ट्रिंग के एलिमेंट को चेंज कर दूँ, अगर मैं यहाँ कुछ मॉडिफिकेशन परफॉर्म करने की कोशिश करती हूँ कि str2 यानी कि सेकेंड एलिमेंट की जगह पे l की जगह पे कुछ भी आ जाए, लाइक n आ जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज स्ट्रिंग एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है जो कि चेंजेस अलाउ नहीं करती, बट हम उसके एलिमेंट्स को एक्सेस ज़रूर कर सकते हैं इंडेक्सिंग के थ्रू। और हम स्ट्रिंग्स के ऊपर एक और ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जिसका नाम है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग बेसिकली हम आइडेंटिफाई करते हैं जब भी कॉलन यूज किया गया हो। स्लाइसिंग के सिंटेक्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले यहाँ आता है वेरिएबल नेम। ठीक है, फिर उसके अंदर वेरिएबल नेम, वो वाला वेरिएबल नेम जिसमें स्ट्रिंग स्टोर्ड है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आता है स्टार्ट पॉइंट, कॉलन, एंड पॉइंट, कॉलन, स्किप, कि कितना स्किप करना है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर मैं ये तीनों में से कुछ नहीं देती तो बाय डिफॉल्ट जो स्टार्ट पॉइंट होगा वो स्ट्रिंग की बिल्कुल स्टार्टिंग ही होगी। जैसे अभी मैं वेलकम की ही बात करूं तो यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट अगर मैं कुछ नहीं देती, अगर मैं सीधा लिखती हूँ str, प्रिंट में ये स्टेटमेंट डालती हूँ, प्रिंट str
ऐसे। अगर मैं इसे ऐसे लिखती हूँ तो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग शुरू से ही शुरू होगी और एंड पर ही खत्म होगी, यानी कि मेरे पास प्रिंट के आउटपुट में पूरा का पूरा वेलकम आएगा। एंड बाय डिफॉल्ट जो स्किप पॉइंट होता है वो भी 1 होता है, 1 यानी कि नेक्स्ट अल्फाबेट पे जंप होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस तरह से लिखती हूँ प्रिंट str और इसमें मैं स्टार्ट पॉइंट देती हूँ 2 और एंड पॉइंट मैं दे देती हूँ लाइक इसके इंडेक्सेस जा रहे हैं टोटल 5 तक, तो मैं 5 दे देती हूँ लाइक, ठीक है। तो अब मुझे इसमें क्या प्रिंट होगा? सबसे पहली बात ये याद रखने वाली कि जो भी हम एंड पॉइंट देते हैं उससे एक पीछे तक रुकती है स्ट्रिंग। अब जैसे मैंने 2:5 दिया तो यानी कि मेरे पास सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट और फोर्थ एलिमेंट प्रिंट होंगे, वो है LCO। फिफ्थ एलिमेंट यानी कि M वो नहीं प्रिंट होगा, उसे छोड़ के उससे पिछले वाले एलिमेंट तक ही प्रिंट होगा। और यहाँ मैंने स्किप कोई नहीं दिया था, इसीलिए नेक्स्ट एलिमेंट्स प्रिंट हुए, ठीक है। अब इसके एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। प्रिंट इफ आई राइट str 1 से शुरू हो और 5 तक जाए बट स्किप हो 2 का। अब 1 से शुरू होगा, ठीक है, 1 पे है E तो E प्रिंट होगा। उसके बाद 2 स्किप करने हैं हमने, E के बाद 1 2 यानी कि फिर C प्रिंट होगा, ठीक है। उसके बाद फिर से हमने 2 प्रिंट करने, हमने लास्ट 5 दिया है 1 2, तो ये डायरेक्ट 5 पे लैंड हो रहा है। बट हमने आगे पढ़ा था अभी कि जो लास्ट एंड पॉइंट है उससे एक पीछे तक प्रिंट होता है, यानी कि एंड पॉइंट नहीं प्रिंट होता। तो इट मीन्स M प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ E और C ही प्रिंट होगा यहाँ पे। और यही स्लाइसिंग नेगेटिव भी हो सकती है, जस्ट लाइक मैंने यहाँ वेलकम लिया। अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग बैक से करना चाहूँ, रिवर्स ऑर्डर में करना चाहूँ, तो वो मैं कैसे करूँगी? -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। और इसके बाद अगर मैं लिखती हूँ प्रिंट str -2 तो मेरे पास M प्रिंट होगा, यानी कि स्लाइसिंग हम नेगेटिव इंडेक्सिंग से भी कर सकते हैं। बाकी हम इन ऑपरेशंस के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे जब हम स्ट्रिंग्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी के लिए स्ट्रिंग्स के लिए इतना ही। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट डेटा टाइप, दैट इज बाइट्स। बाइट्स सिंपली एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को कहते हैं जो कि बाइट नंबर्स की फॉर्म में होता। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पर x क्रिएट करूँ 10 20 30 40, ओके, एंड बाद में मुझे फिलहाल एक ये काम करा एक एरे ऑफ एलिमेंट्स के तरह। लेकिन अगर मुझे इसे बाइट्स डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है तो वो मैं कैसे करूँगी? मैं एक और वेरिएबल ले लेती हूँ y एंड उसमें मैं बाइट्स डेटा टाइप लगा के इसको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट कर देती हूँ। तो अब जो y में स्टोर होगा वो मेरा बाइट्स की फॉर्म में ही स्टोर होगा। अब बेसिकली बाइट्स की रेंज क्या होती है? 0 to 255। इनमें नेगेटिव नंबर्स नहीं इंक्लूड होते और ये भी स्ट्रिंग्स की तरह ही इम्यूटेबल होते हैं, यानी कि हम इनमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट उसी का एक सेकेंड वर्जन है बाइट का, दैट इज बाइट एरे। दोनों ही सेम है बट जस्ट द डिफरेंस इज दैट कि बाइट एरे मॉडिफाई हो सकते हैं। उनका सिंटेक्स, डेक्लरेशन का वे, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ कन्वर्ट किया, दैट इज ऑल सेम, बट यहाँ बाइट्स की जगह पे वर्ड आ जाएगा बाइट एरे। और जब मैं बाइट एरे में कन्वर्ट कर रही हूँ तो मेरे पास पूरी फैसिलिटी है कि मैं किसी भी एलिमेंट को चेंज कर सकती हूँ। अब जैसे बाइट एरे में कन्वर्ट होके ये y में स्टोर हो चुका है, अब मैं y के चाहे फर्स्ट एलिमेंट को कुछ भी दे दूँ, 300 दे दूँ, एंड येस दैट इज पॉसिबल बिकॉज बाइट एरे
म्यूटेबल होते हैं, इनमें चेंजेस एक्सेप्टेड होते हैं, whereas बाइट्स में चेंजेस एक्सेप्टेड नहीं होते. So this was all about this video. See you soon. Please stay tuned for more informative and new videos. I hope you like it. Please like and subscribe. Goodbye.